महाराष्ट्र के ठाणे में महिला की हत्या ने एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की याद दिला दी। जब श्रद्धा वालकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उसके पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करीब किए थे। उसके बाद शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था, वहीं कुछ टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने का भी आरोप लगा। कुछ वैसा ही महाराष्ट्र से सामने आता है, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई। दावा है कि ठाणे में लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में आरोपी मनोज साने इसी केस से प्रभावित था, यानी कि आफ्ताब पूनावाला से प्रभावित था। उसे श्रद्धा हत्याकांड से ही हत्या का आइडिया मिला था, जिसके बाद उसने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या की। तो यहाँ पर ये नया कबूलनामा सामने आया है कि जो श्रद्धा वालकर की हत्या हुई थी, उसके बाद जो इस केस का आरोपी है, ठाणे में सरस्वती की हत्या होती है, इसका आरोपी मनोज साने आफ्ताब से प्रभावित था। उसने उस केस को देखा था, समझा था और उसके बाद ही उसको आइडिया आता है, फिर वो ऐसी वारदात को अंजाम देता है। अभी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस से देश उभरा नहीं था। ये सवाल था सबके जहन में कि क्या इंसान ऐसा कर सकता है। इन सब के बीच ऐसा ही और हम कहें कि उससे भी ज्यादा निर्मम केस मुंबई यहाँ से सामने आता है, ठाणे से माफ कीजिएगा, जहां पर एक लड़की की न केवल हत्या की गई बल्कि टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद भी उसका आरोपी प्रेमी टुकड़ों को कुकर में रखकर जलाता है। मुंबई के पास मीरा रोड में महिला की निर्मम हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इस दौरान घटनास्थल से कई सामान भी बरामद हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि पुलिस जब फ्लैट में पहुंची तो क्या मिला। दरअसल पुलिस को पेड़ काटने वाला औजार मिला। इसके अलावा बेड पर फैला काला प्लास्टिक भी पुलिस के हाथ लगा। बेडरूम में बिखरे लंबे बाल मिले। आशंका ये है कि ये महिला के बाल हो सकते हैं। इसके अलावा किचन में 3 बाल्टियां मिलती हैं। बाल्टियों में शव के टुकड़े और खून मिले हैं। पुलिस घर में रखे कई सारे एयर फ्रेशनर भी मिले हैं। दावा यह है कि आरोपी मनोज साने बदबू को छुपाने के लिए एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था। तो मुंबई से सटे ठाणे में एक महिला की मौत से हड़कंप तब मच गया जब एक महिला का शव कई टुकड़ों में एक फ्लैट से मिला। दावा है कि उसकी निर्मम हत्या लिव इन पार्टनर मनोज साने ही करता है और उसके बाद शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल देता है ताकि शव की आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। श्रद्धा हत्याकांड तो आपके जहन में अब भी जिंदा होगा। चाकू से जिस्म के 35 टुकड़े कर हर टुकड़े को अलग अलग इलाकों में फेंकने वाली और दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर आप अब तक भूले नहीं होंगे। 1 साल के अंदर दूसरी बार वैसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। लिव इन में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पार्टनर की हत्या कर उसके वुड कटर से कई टुकड़े कर दिए। मुंबई के नजदीक मीरा रोड के आकाश डीप सोसाइटी के एक फ्लैट से महिला का करीब 10 से 12 टुकड़ों में शव मिला है। मुंबई से सटे थाने के मीरा रोड इलाके में, जहां पर न सिर्फ एक महिला की हत्या की गई बल्कि हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसको छोटे छोटे करने के लिए बाकायदा प्रेशर कुकर में डालकर उबाला गया और उबालने के बाद उसे एक पॉलिथीन में भरा भी गया था। खबर है कि पहले मनोज साने नाम के शख्स ने सरस्वती की गला रेतकर हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसे कई हिस्सों में काट दिया। आरोपी के फ्लैट के सामने रहने वाले विवेक श्रीवास्तव को सबसे पहले फ्लैट से बदबू आने का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब बदबू आनी कम नहीं हुई तो उन्होंने इसकी सूचना फ्लैट के केयरटेकर को दी। कैसा ये किचन जब बंद रखता था शायद तो स्मेल नहीं आती थी। ये आफ्टरनून और लेट नाइट को चालू करता था वो काम, तब स्मेल आती थी, तब सब सो जाते थे। लेकिन कैसे कुछ दिनों से मैं आफ्टरनून में आ रहा था ऑफिस से। आफ्टरनून में हाँ, तो स्मेल ज़्यादा आती थी। मैं खाना खाने आता था तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। तो एक दिन मैंने इग्नोर किया, बोला ठीक है कुछ मरा रहेगा। सेकेंड डे जब मैंने उसके घर पे गया नॉक करने की, शायद आपके घर से अंकल स्मेल आ रही, कुछ चूहा हुआ मर गया रहेगा। तो फर्स्ट नॉक में तो खोला ही नहीं, सेकंड नॉक में उसने रूम फ्रेशनर मारने लग गया घर में। तो शक एकदम पक्का हो गया कुछ गलत किया इसने। तो फिर मैंने अपने बिल्डिंग में इन्फॉर्म किया। बिल्डिंग के जो चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया, उनके एजेंट्स को। एजेंट्स हाफ एन आवर में आ गए थे। तो एजेंट्स लोग भी स्मेल किए, तो उनको भी स्मेल आ रही थी। तो हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था।
दावा किया जा रहा है कि आरोपी मनोज साने ने सरस्वती के शरीर के हिस्सों को खाना बनाने के कुकर में उबाल कर रखा था और बहुत से हिस्सों को उबालकर प्लास्टिक के बैग में भी भर रखा था। जिस वक्त पुलिस आरोपी के घर में दाखिल हुई, उसे बाल्टियों में भी शरीर के कई हिस्से मिले। जब गए थे तो सामने वो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर हम लोग सीधा बेडरूम में गए हम लोग, तो बेड पे ब्लैक कलर का थैली रखा था, प्लास्टिक बिछाया हुआ था। तो हमें लगा कि शायद वो प्लास्टिक के नीचे बॉडी रहेगी, तो उसको हटाया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वाइट चादर था, उसको कोई दाग भी नहीं था ब्लड का, लेकिन स्मेल बहुत ज्यादा और रूम में ही ज्यादा आ रही थी क्योंकि हवा वहाँ जा रही थी। तो हमें लगा कपाट पर वॉशिंग मशीन में रखा रहेगा शायद, तो हम लोग वो सब देख के कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग किचन में लास्ट में गए, जब हम किचन में गए तो देखा किचन में ही सब बॉडी पार्ट्स उसने काट करके रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई थी। उसके बाद आरोपी मनोज साने ने पेड़ काटने वाला कटर खरीदा, जिससे वो रात में सरस्वती के टुकड़े करता था। पुलिस ने मौके से शरीर के 12 से 13 टुकड़े बरामद किए हैं। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नया नगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। पड़ोसियों के मुताबिक महिला की उम्र करीब 32 साल थी और आरोपी मनोज की उम्र करीब 56 साल। सोसाइटी के बाकी लोगों से भी उसका कुछ खास मिलना जुलना नहीं था। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल के 14 जवान तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी ओपी तिवारी की खबर आप देख रहे हैं। टीटीपी मंजिल नाम से अपना एक अखबार भी हर तीसरे महीने प्रकाशित करेगा। उधर पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि कोई भी सुरक्षाकर्मी इस संगठन में शामिल नहीं हुआ है और टीटीपी जनता को भड़काने के लिए गलत खबर दे रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल के लोग टीटीपी के इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित हैं। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओपी, और क्या जानकारी मिल रही है? इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीटीपी ने जो दावा किया है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है, क्योंकि इसके पहले भी दो महीने पहले टीटीपी ने जो पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर बम धमाका किया था, उसके बारे में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कहना था कि वो बम धमाका वहां पर रखे विस्फोटक के कारण हुआ था, लेकिन टीटीपी ने उसके लिए बाकायदा नाम और फोटो भी जारी किए थे और स्पष्ट तौर पर बताया था कि उनके मुखबिर की इंफॉर्मेशन के चलते वो बम धमाका हुआ है। लिहाजा टीटीपी ने अब 14 पुलिस कर्मियों या सुरक्षा कर्मियों के शामिल होने का दावा किया है। टीटीपी का ये भी कहना है कि इन लोगों के जरिए वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देगा, उसके बाद इनके फोटो और नाम भी जारी करेगा। इसे लेकर पाकिस्तानी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और तमाम पुलिस थानों की जांच की जा रही है कि वहां से कौन कौन पुलिसकर्मी गायब है। ठीक है ओपी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।